नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और मैं हूं सुनील हालाखंडी। एक बार फिर से आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ में वो बेल आइकन भी दबा दीजिए। आज मैं फिर से बात करूंगा बिहार के इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में। काफी कुछ हल्ला मचाया जा रहा है इसके बारे में, और बीजेपी क्लेम कर रही है कि उनको एक लैंडस्लाइड विक्ट्री है ये। एक सामाजिक न्याय की विक्ट्री है, वगैरह वगैरह बहुत सारे इसको संज्ञाएं दी जा रही हैं। उधर कांग्रेस और सारा विपक्ष, यानी जिसमें आपके संजय सिंह, मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और कांग्रेस के तो सभी नेता, जिनका मैंने एक शॉर्ट वीडियो सुबह बनाया था, ये कह रहे हैं कि ये वोट चोरी हुई है। तो राहुल गांधी भी विदेश में बैठ के ट्वीट कर रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वेणुगोपाल, के सी वेणुगोपाल, जो कांग्रेस के महासचिव हैं और राजीव गांधी के एक तरह से बाएं हाथ हैं, दाएं हाथ है, नॉट बाएं हाथ, दाएं हाथ है। उनका कहना है कि 90% स्ट्राइक रेट ये तो संभव ही नहीं है। क्रिकेट में भी अगर आप देखे जाएंगे तो 100 की एवरेज किसी ने बैट्समैन ने अचीव नहीं की, क्योंकि संभव ही नहीं है। इवन जो आज तक के महानतम बैट्समैन है, डोनाल्ड ब्रैडमैन, उन्होंने भी, उनका एवरेज भी 99.99 ही था टेस्ट क्रिकेट में। और वो भी अपनी अंतिम टेस्ट पारी में शून्य पर आउट हो गए थे। तो इस तरह से ये संभव नहीं है कि 99% 90% से ज्यादा स्ट्राइक रेट हो। इस चुनाव में बीजेपी ने 89 सीट जीती, 85 सीट जीती जेडीयू ने, और 19 सीटें जीती उनके साथ ही पासवान की पार्टी, यानी एलजेपी, रामविलास पासवान ने। तो कुल मिला के उनकी सीटें हुई 193। मैंने इसको, उनके जो आरोप है उनको हल्के में नहीं लिया, और अपनी तरफ से कुछ एनालिसिस किया सीटों का। और वोट चोरी किस तरह हुई इसके कुछ डाटा मैंने, जो कि कांग्रेस के लोग कहते हैं और जो कि चुनाव आयोग ने भी कहा है कि इस तरह के वोटों की कमी हुई, या वोटों को निकाला गया, या वोटों को ऐड किया गया, इसका किसी ने डिनाइल नहीं किया है। उसके एनालिसिस किया, और फिर पहले मैंने केवल बीजेपी के जो 89 विजय विजयी उम्मीदवार हैं उनके जो मार्जिन्स हैं और उन्होंने जो वोट लिए हैं उसका एनालिसिस किया, और मैं आपको दिखाता हूँ। और इससे ये लगभग स्पष्ट होता है कि वोट चोरी तो हुई है, क्योंकि ये मेरा प्रिलिमिनरी एनालिसिस है। और जब कांग्रेस इसका एनालिसिस करेगी, जब राहुल गांधी के प्रोफेशनल्स जो हाईली करोड़ों की तनख्वाह जिनको वो देते हैं, और करोड़ों का कंपनसेशन देते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, जो उनको वोट चोरी के बारे में सच सच बता देगा कि किस तरह से वोट चोरी हुई। तो मैं आपको छोटी सी एक इसकी बानगी देता हूँ, और उसके बाद बताऊंगा कि एक्चुअल में अगर वोट चोरी नहीं हुई होती तो एनडीए की सीटें कितनी हो जाती। इसमें मैं उसको ईवीएम को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, और उसको भी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ कि जिन लोगों को, यानी जब वोट परसेंटेज 66.9 हुई है ना, करीब करीब 34% लोगों को वोट नहीं देने दिया गया। उसमें से कितने वोटों लोगों को वोट नहीं देने दिया गया, जो वोट बूथ पर आए और उनको भगा दिया गया, क्योंकि तंत्र तो बीजेपी और एनडीए का था। तो उसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। अगर उन सबको कंसीडर कर लिया जाता तो ये रिजल्ट उल्टा होता है, यानी 180 का सीट लगभग सीटें महागठबंधन को मिलती और बीजेपी डिस्टेंट 40 या 50 सीटें लेकर दूर होती। और एक ये टर्निंग मोमेंट होता भारतीय राजनीति में। तो वोट चोरी हुई है, आपको मैं बताता हूँ कैसे हुई है। मैं आपको एक एक्सेल शीट शेयर करूंगा। तो ये एक एनालिसिस है बीजेपी के कैंडिडेट का, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है एजियन। और कैंडिडेट जो जीते हैं वो महेश पासवान बीजेपी के, उन्होंने कुल 59,412 वोट लिए। विक्ट्री मार्जिन उनका था मात्र 95 वोट। अच्छा, अगर आप देखा जाए तो जैसा कि अलर्ट किया गया है कि 3 लाख वोट जो चुनाव डिक्लेयर हो गए थे उसके बाद जो ऐड किए गए थे चुनाव आयोग ने, और उसको जो निश्चित रूप से सारे वोट बीजेपी को ही पड़े होंगे कि उन्होंने करवाए होंगे, क्योंकि वोट चोरी हुई है। अदरवाइज तो चुनाव आयोग को कोई जरूरत नहीं थी कि इस तरह से वोट चोरी किया। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी 243 है, तो लगभग 1235 वोट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐड किए गए। और नेचुरली जैसा कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ये लोग जो वो एडेड एक्स्ट्रा ऐड वोट किए गए थे, और जो वो सवाल उठा रहे हैं वो ये पर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये बीजेपी या एनडीए के कैंडिडेट के फेवर में ही जाते हैं। अब बात करते हैं एसआईआर की। तो एसआईआर में करीब 65 लाख वोट्स निकाले गए, और कुछ 21 लाख वोट, 21-22 लाख वोट ऐड किए गए, नए वोटर्स ऐड किए गए। तो कुल मिला के वहां पर जो नेट
डिलीशन था वो 43 लाख वोट्स का था। अगर इनको कॉन्स्टिट्यूंसी में कन्वर्ट करें तो ये आ जाता है करीब 17,695 वोट पर कॉन्स्टिट्यूंसी। और नेचुरली ये सारे वोट, जैसा कि कांग्रेस कहती है कि, या कांग्रेस, एनडीए, मुलायम सिंह यादव वगैरह कहते हैं, ये सारे वोट बीजेपी के खिलाफ पड़ने वाले थे, यानी कि इंडी गठबंधन या महागठबंधन के फेवर में जाने वाले थे। तो ये इनकी संख्या हो गई 17,695 की। अब नेट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो जो जैसा मैंने कहा, मतलब जो टोटल जो विक्ट्री मार्जिन है उसमें जो एडिशन 3 लाख वोट किया गया, उनका जो 1235 वोट ऐड करके और जो वोट डिलीट किए गए उनको अगर घटा दिया जाए तो माइनस उनका मार्जिन हो जाता है 16,336। यानी कि जो 95 वोटों से वो जो जीत रहे थे वोट, बीजेपी के कैंडिडेट महेश पासवान, वो 16,336 वोटों से हार जाते। यानी ये सीट महागठबंधन को जाती। तो वोट चोरी के माध्यम से ये सीट जो वास्तव में कांग्रेस या महागठबंधन की होनी थी, मुझे, मैंने ये देखा नहीं कि इसमें कौन हारा है, होनी थी ये, एक्चुअल में ये महा बीजेपी को चली गई। तो ऐसा ही एनालिसिस मैंने बाकी सब सीटों का भी किया है। तो ये उनकी बीजेपी की टोटल सीटें हैं 89 जो उन्होंने जीती हैं। तो उनमें अगर आप देखेंगे तो ये जो ऊपर की 36 सीटें हैं, ये इसमें से बीजेपी हार जाती है यदि मेरा वो फार्मूला जो मैंने दिया है, या जो कांग्रेस कह रही है कि वोट चोरी हुई है। मैं इसको आपको और दूसरा एक एग्जांपल देके इसको बड़ा करके दिखा सकता हूँ। इसमें ये देखिए, ये जो है, ये कॉन्स्टिट्युएंसी है मधुबन की। इसमें राणा रणधीर जीते, इन्होंने, इनको 86,000 वोट मिले, 5,000 वोट से जीते। और नॉट वोटेड, मतलब वो तो खैर इतने लोगों ने वोट नहीं किया, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज 66.9% थी, तो इतने लोगों ने वोट नहीं किया, इसका कोई मतलब नहीं है। जो वोट एडेड थे वो 1225 थे, और 1795 वोट जो हटा दिए गए। तो इस तरह से इनका मार्जिन होता 10,000, ये -10,959 वोटों से हार जाते। कहाँ तो ये 5,000 वोटों से जीत रहे थे, और नतीजे के तौर पे ये 10,000 वोटों से हार जाते। तो इस तरह से जो मैंने यहाँ तक लिया है, करीब 36 कैंडिडेट इस फार्मूले को अगर कांग्रेस लगाते, जो कि कांग्रेस वाले अब तक बता रहे हैं, तो 36, मतलब 89 में से 36 सीटें बीजेपी हार जाती, यानी कि लगभग 40% सीटें वो हार जाती। और अगर सिमिलर कैलकुलेशन मैंने जेडीयू के नहीं किए, लेकिन अगर सेम फार्मूला और सेम परसेंटेज लगाई जाए, तो उनकी 85 सीटें में से अगर 40% लगाए तो 34 सीटें हार जाते। और रामविलास पासवान की जो पार्टी, सॉरी, चिराग पासवान की पार्टी है, वो हार जाती करीब करीब 40% ले तो 8 सीटें वो हार जाती। तो कुल मिला के 193 सीट की जगह टोटल 78 सीट्स तो वोट चोरी के माध्यम से, जो केवल इस वजह से, जिसमें वोट ऐड किए गए और वोट डिलीट किए गए, उसकी वजह से बीजेपी एंड नेशनल महागठबंधन हारा। तो करीब उनकी 120 सीट रह जाती है। अब इसमें ईवीएम अगर फैक्टर और जोड़ ले तो और 20-25 सीट उनकी वोट चोरी के माध्यम से मिली होगी। तो रिजल्ट इसका उल्टा होता, 180 के करीब महागठबंधन पहुंचता, और बीजेपी वाला नीत गठबंधन यानी जेडीयू नीत गठबंधन यानी एनडीए 50-60 सीट पे रहा था। और अ, नीतीश कुमार की जगह पे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते, और उनका परिवार भी नहीं टूटता। बड़ी दुख की बात है कि उनका परिवार टूट गया। तेज प्रताप यादव अलग हो गए। आज कल एक कैम आया था कि वो अपनी बोरा बिस्तर लेके घर से निकल रहे हैं। रोहिणी आचार्य तो बड़े दुखी मन से उसने घर छोड़ा। उसने तो पार्टी ही नहीं छोड़ी, उन्होंने तो अ, अपने घर, फैमिली को ही डिसोन कर दिया। तो ये दुखद घटनाएं नहीं होती। तो वोट चोरी पे मेरा ये इतना ही एनालिसिस है। आपको अच्छा लगे तो बहुत है, बहुत ठीक है। इसको एंजॉय कीजिए इसको। ये मैंने केवल एक व्यंग्य के रूप में बनाया है, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। और जो एक्चुअल इस तरह के ही कुछ डाटा राहुल गांधी के लोग 3-4 दिन में किसी को आउटसोर्स करके, मेरे को ये डाटा निकालने में 10 या 15 मिनट का टाइम लगा। अब क्योंकि
राहुल गांधी हैं वो उसको 2 3 4 5 महीने बाद निकालेंगे, क्योंकि उस समय तक वो अपने जो कैडर है उसका मनोबल ऊंचा बना के रखेंगे। तो वोट चोरी हुई है, ये इस तरह से थोड़ा बहुत कुछ लगता है, हुई नहीं होगी वोट चोरी। तो आप अगर इस फार्मूले में कहीं भी किसी दूसरे का भी नाम डाल दें तो आपको पता लग जाएगा कि वो हारा है जीता है। तो ये मेरा एनालिसिस था वोट चोरी पर, जो कांग्रेस संभवित संभावना के इस तरह का कोई एक बना के देगी। अगर आप कोई छोटे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी, या डाटा डाटा एनालिस्ट को, या डाटा पे काम करने वाले व्यक्ति को पढ़ो, तो वो 15 मिनट में जो आपको रिजल्ट चाहिए वो निकाल के दे देगा। वो अगर आप चाहो कि बीजेपी शून्य पे आ जाए तो शून्य पे भी निकाल के दे देगा। मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत अधिक नॉलेज नहीं रखता हूँ, थोड़ी बहुत जितनी नॉलेज रखता हूँ उसके आधार पे मैंने बनाया है। तो इस बार के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। आशा है आपने इस एनालिस्ट को जरूर एंजॉय किया होगा। शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।